अच्छा स्वामी जी देखिए, हम तो आज राग आधारित एक एक विषय उठा रहे हैं। हमने एकदम शुरुआत जो राग भैरवी से की थी, बड़ा सुंदर भजन भी है, रामचरण सुखदाई। स्वामी जी, जीवन में सारा सुख होते हुए भी वो दुख लगने लगता है, क्यों? क्योंकि बीमारियां इतनी है शरीर में। लेकिन अगर इसी संगीत को, राग भैरवी के उन सरगमों को अगर हम इस तनाव को मुक्त करने का एक साधन बनाएं स्वामी जी, तो ये कैसे संभव होगा? बीमारियों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? अब रामचरण सुखदाई, जीवन में कोई दुख ना बचे, इसी संगीत के माध्यम से, योग के माध्यम से। ये एक व्रत लेना पड़ेगा। जैसे मैंने, आप तो सर्वांग आसन करो, बहुत अच्छा करती हो। अब मैं शीर्षासन करता हूँ और हमने सारी बीमारियों का ऐसे भी शीर्षासन करवा ही दिया है। तो एक व्रत ये सब रोगों पर भारी पड़ेगा, योग का व्रत। योग, यजन, भजन, कीर्तन वैसे हम साथ ही करवा देते हैं, और जिंदगी में फिर कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा, हताशा, मायूसी, लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगी। तो आज सब व्रत लेंगे। अब हम होली से लेकर के रामनवमी तक अब ये सनातन का महापर्व मनाने वाले हैं, योग का महापर्व मनाने वाले हैं, और जीवन को सब प्रकार के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और हाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सब प्रकार के स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य केवल फिजिकली नहीं है, फिजिकल, मेंटल, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक स्वास्थ्य, यूनिवर्सल हेल्थ के लिए योगा फॉर यूनिवर्स, हाँ, योगा फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल। और देखो, ये शीर्षासन, सर्वांगासन से अपनी यात्रा शुरू करें, और जो इतना भी ना कर सके तो कम से कम थोड़ा बहुत तो हिल डुल ले। योगिक, जोगिंग, सूर्य नमस्कार, कितना कुछ हम करवाते हैं। और ऐसे जो जिसने ऐसे कर लिया, फिर तो उसका जीवन खुशियों से भर ही जाएगा। कहाँ कोई रोग शेष रह पाएगा जीवन में। तो कभी कभी लोग ये सब खुशियां मनाने के लिए पर्व मनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो भगवान की, गुरु की शरण में रहते हैं, उनके हर दिन जीवन में पर्व रहता है। तो हम ऐसा चाहते हैं मीनाक्षी जी कि हर दिन सबके जीवन में पर्व रहे, उत्सव रहे। पर्व का मतलब पूर्णता, अपूर्णता दूर करे वो पर्व। पर्व मतलब जो पूर्णता प्रदान करे, उसको पर्व कहते हैं। स्वामी जी, हमने बीपी की बात की, हमने शुगर की बात की, हमने तनाव की बात की, लेकिन थायराइड स्वामी जी एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ बीमारियों की पूरे कुनबे को लेकर आता है। आप ही के शब्दों में मैं कह रही हूँ। हाँ, पूरा कुटुंब, खानदान पूरा है, पूरा कुनबा फैमिली है उसकी। बिल्कुल। थायराइड के कारण से अब देखो, हमारे बाल तो, आपके बाल कितने अच्छे हैं, हमारे बाल भी अब कोशिश कर रही हूँ मैं भी स्वामी जी आपके जितने लंबे करने की। जो है कि एक दिन हमारे बच्चे जो है अपनी चुटिया में 2 किलो की डोली बांध रखी, केस कांति ने किया कमाल, हो गए मेरे लंबे बाल। तो देखो, ये योग आयुर्वेद का कमाल है। नहीं तो थायराइड के कारण से बाल ही झड़ जाते, आंखें ऐसे बाहर निकल जाती है, कुछ एकदम बेढंगे मोटे मोटे हो जाते हैं, पेट ऐसे पूरा गोल मटोल, भूगोल पूरा ब्रह्मांड लेके घूमते रहते, कुल्ले मोटे मोटे। तो एक तो थायराइड के लिए सिंहासन ऐसे 5 बार ये कर लें। कल वो किरण वैद्य का आप सुन रहे थे ना? जी जी। वो ये थायराइड, पैराथायराइड गड़बड़ होने से स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, फिर सोते सोते समय श्वास रुकने लगते हैं, तो फिर ये उज्जाई करें, सिंहासन, उज्जाई, और सर्वांगासन, हलासन जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे उसको करें। एक स्वामी जी आप और मत्स्यासन बताते हैं? मत्स्यासन, हाँ, पद्मासन में पीछे लेट करके, हाँ, इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो आप मत्स्यासन करो, मैं उज्जाई कर रहा हूँ। होल्ड करके, और कपालभाति करते समय ये पॉइंट दबाना। देखो, एक साथ कई चीजें करवा रहे हैं हम इंटीग्रेटेड योग कराते हैं। यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, गुरु भगवान की शरणागति।